हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आज हम करेंगे थर्ड स्टेप में हमें फाइनली निकालना आएगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैसे निकालते हैं। सेकेंड स्टेप तक हमने करा था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम इसके बात कर रहे हैं बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लें। वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में क्या चेंजेस आते हैं। तो अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होती हैं और करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं, तब हम इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसे ऐड करेंगे। और अगर करंट एसेट्स इंक्रीज करते हैं, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करती हैं, तब हम उसे लेस करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? करंट एसेट्स जब भी डिक्रीज करेंगी, दैट मीन्स देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारे डेटर्स पहले 10,000 के थे, अब वो डेटर्स 8,000 के रह गए हैं, तो डिक्रीज हो गई हमारी करंट एसेट 2,000 से। दैट मीन्स हमने डेटर से पैसा रिसीव कर लिया, तो देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करना, जैसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स पहले हमारे 10,000 के थे, अब 12,000 के हो गए हैं, इंक्रीज हो गई करंट लायबिलिटीज में 2,000 की। दैट मीन्स हमें क्रेडिट पीरियड ज्यादा मिल गया, देयर इज एन इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, सिमिलरली करंट एसेट्स अगर इंक्रीज करती हैं और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज करती हैं, जैसे हम कहते हैं क्रेडिटर्स पहले 10,000 के थे, अब 8,000 के रह गए हैं, दैट मीन्स हमने 2,000 पे ऑफ कर दिया, हमें आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। ठीक है, आउटफ्लो है तो इसलिए हम लेस करेंगे। क्लियर है? ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद, वर्किंग कैपिटल की ये एडजस्टमेंट्स के बाद हमें मिलेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक, इसके बाद हमने करना है इनकम टैक्स पेड को डिडक्ट करना है। इनकम टैक्स मतलब नेट ऑफ टैक्स रिफंड, जितना हमने पे किया और जितना हमें रिफंड मिला, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को हमने यहाँ पे लेस करना है। तो हमारे पास आएगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अगर कोई आपको दे रखी हैं, वो प्लस माइनस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगा, वो करने की, उसके एडजस्ट करने के बाद हमारा आएगा कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये आंसर आपका पॉजिटिव है तो कैश फ्लो है, अगर ये आंसर नेगेटिव है दैट मीन्स कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है ये थर्ड स्टेप? अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि हमारा ये स्टेप बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो जैसे हमें क्वेश्चन में कहते हैं कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग, तो सरप्लस हमें दे रखा है 2016 और 17 का। पहले हम वर्किंग नोट बना लें। ठीक है, सरप्लस के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट में क्या है, सरप्लस हम लिखेंगे दैट इज 2017 का है हमारे पास 1,10,000 का, क्लोजिंग ये है, और ओपनिंग 2016 का कितना है, दैट इज 1,20,000। तो ये माइनस करेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो हमारा आएगा 10,000 क्या आया हमारा लॉस। ठीक है, तो स्टेप 1 में हम ये निकालते हैं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इसमें टैक्स भी कुछ नहीं दे रखा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स भी नहीं दे रखी, जनरल रिजर्व्स वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, तो हमारा नेट लॉस कितना आया है, सरप्लस को अगर हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया दैट इज 10,000। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करना शुरू करें। नेट लॉस दैट इज 10,000। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप हमारा होता है जब हम उसमें करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की एडजस्टमेंट्स, बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप में हमारा आता है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को देखना। तो इसमें क्या करते हैं, हम उन चीजों को करेंगे जिसमें करंट एसेट्स जो है वो डिक्रीज कर रही हैं और करंट लायबिलिटीज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं, और लेस करेंगे हम करंट एसेट्स अगर इंक्रीज कर रही हैं और करंट लायबिलिटीज डिक्रीज कर रही हैं। तो फाइंड आउट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है हमारी करंट एसेट्स हैं जो कि डिक्रीज कर रही हैं, दैट मीन्स हम ऐड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने ऐड करेंगे हम, 12,000 के। देन आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस है ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट,
ठीक है, कितने का, ये डिक्रीज कर रहा है, करंट लायबिलिटी हमारी डिक्रीज कर रही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितने से कर रहा है ये, दैट इज 18,000। ठीक है, नेक्स्ट इज गुडविल। गुडविल जो होती है हमारी नॉन कैश आइटम है, ठीक है, बट इस केस में गुडविल जो है पहले पिछले साल की 76,000 की और इस साल है 80,000, दैट मीन्स 4,000 की इंक्रीज की है। गुडविल जब भी अमोर्टाइज या राइट ऑफ होती है तब हमारी नॉन कैश आइटम में आती है, बट इस केस में गुडविल इंक्रीज कर रही है, तो गुडविल विल बी ट्रीटेड एज एसेट और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट होगी। ठीक है, जैसे हमने मशीनरी खरीदते हैं तो वो भी इन्वेस्टिंग का होता है, ऐसे ही गुडविल को इस केस में हम एसेट लेके चलेंगे क्योंकि गुडविल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ठीक, नेक्स्ट हमारा आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी इंक्रीज कर रही है, करंट एसेट है ये इंक्रीज कर रही है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितने अमाउंट से कर रही है, 4 से 8 हो गया, दैट मीन्स 4,000 से ये इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट है हमारा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो है वो हमारे डिक्रीज कर रहे हैं, 38 से 26 हो गए हैं, तो मतलब 12,000 का जो है ट्रेड पेबल्स में डिक्रीज है। ट्रेड पेबल्स में 12,000 का हमें डिक्रीज दे रखा है। ठीक है, तो हम 10,000 में ऐड क्या करेंगे, 12,000, तो ये हमारा कितना आएगा 2,000 का, इसमें हम लेस करेंगे इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 34,000। ठीक है, तो अब हमारा कितना है 32,000 माइनस में आया। ठीक है, क्योंकि 34,000 यहाँ पे हमने लेस किया और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2,000 बचता है। ठीक है, तो दोनों का जब हमने डिफरेंस किया तो हमारा आया 32,000 का कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यही किया था ना हमने कि अगर यहाँ पे माइनस में आएगा तो फिर हमारा कैश यूज्ड होगा, अगर यही प्लस में आता तब हमारा कैश फ्लो होता। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में कोई भी हमें टैक्स का नहीं दे रखा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स नहीं दे रखी थी, इसलिए हमने यहीं पे क्वेश्चन को फिनिश कर दिया, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखे। क्लियर है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को किस तरीके से हम लेके आते हैं, स्टेप 3 हमारा कैसे कंप्लीट होता है। होप आपको ये क्वेश्चन और ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।